हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डेफिनेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज अ सेम एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सीक्वेंस ले रखी है 4, 7, 10, 13, 16, 31। दिस इज ए सीक्वेंस। क्या ये AP है? इसके लिए हम चेक करेंगे हर टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस सेम आना चाहिए। जैसे 16 माइनस 13 3, फिर 13 माइनस 10 दिस इज ऑल्सो 3, 10 minus 7 this is also 3, and 7 minus 4 this is also 3. So difference is the same. So this sequence is arithmetic progression. शॉर्ट में हम लिखेंगे इसको AP। ये AP है। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 सब में ऐड है बार बार। जैसे 4 के बाद 3 ऐड किया तो 7, 7 में 3 ऐड किया तो 10, 10 में 3, यानी +3 होता जा रहा है। +3 ईयर, +3 ईयर, +3 एंड सो ऑन। आगे के टर्म भी आप +3 करके लिख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्या आएगा 19, फिर 22, फिर 25, फिर 28 एंड 31। सो दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है दूसरा। कोई टर्म A लिया है, उसमें हम D ऐड कर रहे हैं। इसमें D ऐड किया तो A प्लस D आया, A में D ऐड किया A प्लस D में D ऐड करेंगे A प्लस 2D, फिर इसमें D ऐड करेंगे A प्लस 3D एंड सो ऑन। n टर्म्स हैं सीक्वेंस के। इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखें तो A, इस D को हम 2 माइनस 1D लिख रहे हैं और 2D को 3 माइनस 1D और 3D को 4 माइनस 1D। इसी तरह से चलते जाएंगे तो देखें सेकंड टर्म में 2 माइनस है, थर्ड टर्म में 3 माइनस है, फोर्थ टर्म में 4 माइनस है, तो nth टर्म में क्या होगा n माइनस। तो ये इसका nth टर्म होगा जिसको हम an से लिखेंगे। तो an मीन्स nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और ये AP है क्योंकि एक ही टर्म बार बार ऐड किया गया है। जैसा कि यहाँ एक ही टर्म ऐड किया गया था, एक ही कांस्टेंट D, एक ही कांस्टेंट 3 ऐड किया गया था, यहाँ एक ही कांस्टेंट D ऐड किया गया है। यानी किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो D ही आएगा और D को कहेंगे कॉमन डिफरेंस। A क्या है? A इसका फर्स्ट टर्म है। D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। और n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। आपको जो भी टर्म चाहिए n लिख दें। मान लो आप चाहते हैं कि 64th टर्म निकालिए तो आपको सिंपली n की जगह 64 रखना है, A की जगह फर्स्ट टर्म हो जाएगा और D क्या होगा? किसी भी टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस कर देंगे तो D आएगा। जैसे इस केस में D कितना है? 3 का डिफरेंस है टर्म्स में, तो D 3 है। तो अगर हम इसी केस को फिर से करना चाहें और इसमें कहें कि कोई टर्म निकालिए तो कैसे निकालेंगे? इसमें आप देख सकते हैं A मीन्स फर्स्ट टर्म 4 है, D सभी में 3 ऐड किया गया है और n मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 64th टर्म निकालना है सीक्वेंस का। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है an इज इक्वल टू an मीन्स nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an मीन्स n है 64, A 4, 64 minus 1 into D is 3. So this is 4 plus 63 into 3. So this is 4 plus
189, so this is 193, यानी 64th टर्म 193 होगा एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो सीक्वेंस है इसका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस सीक्वेंस को हम दोबारा लिखें, nth सीक्वेंस माने a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 3d प्लस एंड सो ऑन। लास्ट टर्म nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम थोड़ा इसके पहले के भी दो टर्म लिखना चाह रहे हैं, तो इसके पहले क्या होगा, n की जगह n माइनस 1 रख दें तो n माइनस 2d, और इसके पहले क्या होगा, फिर इसमें n की जगह n माइनस 2 या इसकी जगह n माइनस 1 रखें तो a प्लस n माइनस 3d। ये आ गई सीक्वेंस। Sn इज इक्वल टू a प्लस d, a प्लस 2d प्लस एंड सो ऑन। अब इसको हम दोबारा लिख रहे हैं लेकिन लास्ट से। तो लास्ट टर्म पहले a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद वाला टर्म सेकेंड लास्ट a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस एंड सो ऑन, और ये आएगा a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। ऐड कर लीजिए। ऐड करने से ये आ जाएगा 2Sn इज इक्वल टू, इसको और इसको अगर ऐड करेंगे तो a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप a प्लस d और a प्लस n माइनस 2d को ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से एक ही टर्म n टाइम्स ऐड किया गया है। जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 10 टाइम्स ऐड किया जाए तो 5 इंटू 10, n टाइम्स ऐड किया जाएगा तो 5 इंटू n। तो सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई n। सो Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला बन गया। n हम पहले लिख लें, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं आप, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a को लिख दें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a को a प्लस a लिखा है, a क्या है, a रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म है। यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्मूला, nth टर्म मीन्स इसको an लिख सकते हैं, तो दिस इज an। तो फाइनली ये जो फॉर्मूला बना है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। an मीन्स लास्ट टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ft प्लस लास्ट टर्म lt अपॉन 2 इंटू n। अगर किसी सीक्वेंस को आपको ऐड करना है, आपको d नहीं मालूम है लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, मान लीजिए यही ले लें, तो फर्स्ट टर्म कितना है 4, लास्ट टर्म कितना है 31। तो अगर हमें n अगर पता होता कि इसमें कितने टर्म्स है तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते थे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। नाउ अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक
मान लीजिए A and B are two numbers. If we insert A between A and B such that A and B आर इन ए पी, ये ए पी में हो जाए तो ए पी की डेफिनेशन है कि डिफरेंस सेम होता है, ए माइनस ए इज सेम एज बी माइनस ए। इस ए को इस साइड लाइए तो 2a इज इक्वल टू, इस ए को उस साइड ले जाते हैं a प्लस बी, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। सो दिस इज कॉल्ड, a इज कॉल्ड मीन, और आप कह सकते हैं अर्थमेटिक मीन। A इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। तो अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है तो सिंपली दोनों को ऐड करके कर सकते हैं आप। अब मान लीजिए हम आपसे कहें कि इसके बीच में तीन नंबर और इंट्रोड्यूस करिए, इंट्रोड्यूस और इंसर्ट थ्री numbers between 3 and 90 such that they become in AP। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3 है, उसमें 3 नंबर्स हमने A1, A2 और A3 इस तरह से इंट्रोड्यूस करना है कि ये पूरी AP में हो जाए। तो आपको पता है कि ये 5 टर्म्स हो गए, आपको फॉर्मूला पता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN मीन्स nth टर्म कितना है 19, A क्या है फर्स्ट टर्म 3, N मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 19, 3 उस साइड ले जाएंगे तो 4d इज इक्वल टू 16 और d इज इक्वल टू 4। अब d आ गया तो इजीली आप अगले नंबर्स ले सकते हैं। तो A1 कितना होगा, इसमें हम d ऐड करेंगे 3 प्लस 4। A2 कितना होगा, A1 में d ऐड करेंगे, यानी A1 क्या है हमारा 7 आया है और इसमें हमने 4 ऐड किया 11। ये दूसरा हो गया। A3 होगा, A2 में D ऐड करेंगे तो A2 अभी हमने निकाला 11 प्लस 4 इक्वल टू 15। तो जो 3 नंबर्स आपसे पूछे गए थे वो हैं 7, 11 and 15. So this is also a very important concept, arithmetic mean and how to introduce। अब इसमें 3 ही हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, 4, 5, 6, 7 कितने भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वैसे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कई बार हमें नंबर सेलेक्ट करना होते हैं क्वेश्चंस करने के लिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन AP। तो एक टेबल हम बनाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा टर्म्स और तीसरा कॉमन डिफरेंस। जैसे मान लीजिए आपको कभी कभी क्वेश्चन में कहें कि 3 टर्म्स आर इन AP, तो आप वो जब भी 3 टर्म्स सेलेक्ट करने की बात आती है तो आप ये वाले टर्म्स सेलेक्ट करिए, इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको, कॉमन डिफरेंस D ही आएगा। अगर आपको 4 टर्म सेलेक्ट करना है तो फिर ये वाले कीजिए, A माइनस 3D
a minus d, a plus d and a plus 2d। अगर 5 टर्म्स आपको लेना है तो फिर आप ये वाले लीजिए, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। इसमें कॉमन डिफरेंस 2d है और इसमें हमने d लिया है। और अगर बाई चांस 6 टर्म्स आपको सेलेक्ट करना हो तो a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 5d। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये d हुआ, इसका 2d है, ये d है और इसका भी 2d है। तो इससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि सम ऑफ 3 टर्म्स in AP is 24 and product 440। फाइंड AP या फाइंड द 3 टर्म्स। तो जब 3 टर्म्स की बात आए तो हमेशा आप ये वाले लीजिए, तो लिखेंगे लेट टर्म्स आर a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्या फ़ायदा होगा? सम इज 24, तो इनको आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे एक ही बार में आपको डी और डी कैंसिल हो गया। 4 टर्म्स लिए होते तो माइनस 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन होता तब भी देखेंगे ऐड करेंगे डी कैंसिल होगा। 4 टर्म्स है 1 2 3 4, ये 2d नहीं है 3d है। और a माइनस 2d, a माइनस d, ये 5 टर्म्स है और ये 6 टर्म्स है। लेकिन जब इनको ऐड करेंगे तो हर बार d कैंसिल होगा और आपको इजीली a मिल जाएगा। जैसे d और d कैंसिल तो 3a इक्वल टू 24 और a इज इक्वल टू 8। जब a मिल गया तो आगे का क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। और वो क्या है? फिर दिया है प्रोडक्ट, माने इनका जो प्रोडक्ट है a माइनस डी, a इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू दिया है 440। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू ए इज इक्वल टू 440। a कितना निकाला है हमने? 8। तो यहाँ पे आप चाहें तो 8 लिख दें और इस तरह से a स्क्वायर यहाँ भी 8 लिख दीजिए, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 और डी स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 55 दैट इज 9। तो d इक्वल टू प्लस माइनस 3। और जब आपको d मिल गया, a मिल गया, तो आपके पास टर्म्स क्या थे? a माइनस डी, a प्लस डी। तो या तो आपको a d प्लस लें तो क्या आएगा? 8 माइनस 3 8 और 8 प्लस 3। ये कब है? जबकि d प्लस 3 लिया है। तो आंसर हो जाएगा 5 8 और a है 8, तो 11। अब मान लीजिए d माइनस 3 लेते हैं तो 8 माइनस 3 प्लस हो जाएगा, ये 8 रहेगा और ये 8 माइनस 3 हो जाएगा। ये कब हुआ? जबकि d माइनस 3 लिया। तो अब की बार आंसर आया 11 8 एंड 5। सेम है 5 8 11 या 11 8 5। So this is how this table will help you to solve the problems. Thank you very much.